राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही। पायलट पिछले साल उनसे किए गए 10 महीने के वादे भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है। बताया जाता है कि कल देर रात उनके फोन पर प्रियंका से बात हुई। बातचीत का ब्यौरा तो पता नहीं चला, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट ने प्रियंका से अपनी बात कह दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे, ये उनके संस्कार है। उन्होंने कहा, केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए। बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। बताया जाता है कि इस बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। इसके बाद योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार की। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी का सिलसिला जारी। गुरुवार को देश में 91,211 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 1,33,598 संक्रमित ठीक, 3,401 की मौत। ये लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम। 10 जून को 45,542 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम हुई। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी। कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद रहा यूरोप अब धीरे धीरे खुल रहा। करीब 1 साल बाद यूरोप में अमेरिका और अन्य देशों के पर्यटकों के लिए अनलॉक प्रक्रिया शुरू। हालांकि पर्यटकों को कुछ नियम कायदे का ख्याल रखना होगा। यूरोप पिछले साल कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन की द एजिस बाउल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट फॉर्मेट का चैंपियन चुना जाना है, लिहाजा फैंस मैच की हर बारीक डिटेल पर नजर जमाए हैं। इन डिटेल्स में मौसम का मिजाज भी शामिल है। अगर मौसम ड्राई रहा तो कंडीशन टीम इंडिया के पक्ष में होगी, वहीं अगर मौसम में नमी रही तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिल सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक खास सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ता अपनी तेल विपणन कंपनी के अपने क्षेत्र के किसी भी डीलर से रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस सुविधा को जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसकी शुरुआत चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची से होगी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसने के बाद मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से 7 दिन पहले पहुंचा। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को सोने का दाम 441 रुपए बढ़कर 48,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले सत्र में इसका दाम 48,089 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी में 1,148 रुपए की बढ़त और ये 71,432 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में ये 70,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम $1,896 प्रति ऑन्स पर रहा, जबकि चांदी का दाम $28.15 प्रति ऑन्स पर था। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के 5वें और आखिरी दिन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने उच्चतम स्तर पर रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 174.2 अंकों यानी कि 0.33% की तेजी के साथ 52,474.76 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 61.60 अंक यानी कि 0.39% की बढ़त के साथ 15,799.35 के स्तर पर हुआ बंद।